नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबीसी कम्युनिटी में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं पर्सनल इंटरव्यू से संबंधित एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो में लेके आ गया हूँ। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि पर्सनल इंटरव्यू के कॉल स्टार्ट हो चुके हैं। पिछले 2-3 दिन से कॉल्स कंटिन्यू चल रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा आपको फटाफट से। हो सकता है कि आप लोगों का कुछ फ़ायदा हो जाए। तो इसलिए पूरा वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू के बारे में। तो जैसे कि आपको मालूम है कि पर्सनल इंटरव्यू का कॉल स्टार्ट हो चुका है। तो कॉल्स जो है, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को कॉल्स आए हैं। और लगभग 130 से लेकर 150 लोगों को कॉल्स आएंगे। तो कुछ लोगों को तो कॉल्स आ चुके हैं, कुछ लोगों को कॉल्स आने वाले हैं। तो जो कॉल है वो आ रहा है इस नंबर से। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, केबीसी का ये नंबर है 912250647420। तो इस नंबर से पर्सनल इंटरव्यू के कॉल्स आ रहे हैं। और जब ये कॉल आता है तो कॉल करके आपसे यही बताया जाता है कि आपका पर्सनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो चुका है। और आपका इंटरव्यू कब होगा उस बारे में आपको जानकारी दी जाती है। और आपका जो ईमेल आईडी है, आपका एज और आपका जेंडर, वो सब कंफर्म किया जाता है। उसके बाद आपको ये बताया जाता है कि आपका इंटरव्यू इस तारीख को इस टाइम पे होने वाला है। और कॉल के कुछ घंटे बाद आपके पास एक मेल भी आता है। चलिए मैं आपको वो मेल दिखा देता हूँ। तो ये रहा वो मेल जो आपको पर्सनल इंटरव्यू के कॉल के कुछ घंटे बाद आता है। ये मेल मुझे तब मिला था जब मेरा सिलेक्शन हुआ था पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो ये मेल आपको आएगा। और इस मेल में आपका नाम होगा, आपका फ़ोन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पर्सनल इंटरव्यू का डेट और टाइम लिखा होगा। और नीचे आपका पर्सनल इंटरव्यू के बारे में जो जो इंस्ट्रक्शंस है सब कुछ लिखा होगा। तो नाम और टाइम तो मैंने यहाँ पे छुपा दिया है क्योंकि प्राइवेसी इशू है। और जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस है। जैसे कि आपका जो पर्सनल इंटरव्यू है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स नामक जो ऐप है उसके द्वारा होगा, वीडियो कॉल के माध्यम से होगा। और उसका लिंक भी आपको आपके पर्सनल इंटरव्यू से पहले मिल जाएगा। उसके बाद कुछ और जानकारी, जैसे कि पर्सनल इंटरव्यू में आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन अच्छा रखना है। और हो सके तो अपना जो फ़ोन है उसको एक स्टैंड पे रखिए, हाथ पे मत रखिए। और और जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका जो रूम है उसमें सफिशिएंट लाइट होना चाहिए, बैकग्राउंड में नॉइज़ नहीं आना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो ये है कि आपको हो सके तो आप ईयरफोन्स पहन लीजिएगा, ईयरफोन्स या फिर हेडफोन्स पहन लीजिएगा। और आपके साथ कोई नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको अकेला ये इंटरव्यू देना है। और आपके आसपास आपका कोई फैमिली मेम्बर नहीं होना चाहिए। अगर केबीसी वाले किसी फैमिली मेम्बर को बुलाते हैं तो फिर आप उनको बुला सकते हैं, नहीं तो आपके पास आसपास कोई होना नहीं चाहिए। और उसके बाद आपके ड्रेसिंग को लेके कुछ बात है, जैसे कि सिंपल कपड़े पहनिए, प्लेन कपड़े जैसे कि पिंक, ब्लू या फिर पर्पल। तो इसीलिए अगर आपको कॉल आता है केबीसी की तरफ से, तो उसके बाद आप अपने फ़ोन पे जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और चलिए अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पे। तो जब आपको ये मेल मिलेगा, इस मेल के साथ आपको एक पीडीएफ भी मिलेगा। वो पीडीएफ उसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फिर कंटेस्टेंट प्रोफाइल फॉर्म, या फिर कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट बोलते हैं उसको। तो 14 पेजेस का एक फॉर्म होता है जिसको फिलअप करके आपको केबीसी को भेजना पड़ता है इसी मेल के रिप्लाई में। याद रखिएगा, कोई नया मेल नहीं, इसी मेल के रिप्लाई में आपको भेजना पड़ता है। चलिए मैं आपको एक कंटेस्टेंट फॉर्म दिखा देता हूँ। तो ये रहा वो कंटेस्टेंट फॉर्म, आप देख सकते हैं केबीसी का लोगो भी बना हुआ है इसमें। और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है आपको, जैसे कि आपका नाम, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ मैरिज, ऑक्यूपेशन यानी कि पेशा। उसके बाद कुछ और पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मिलेंगे। बहुत सारे सवाल है इसमें, जैसे कि आपके घर में कौन कौन है, आपके भाई बहन के नाम। उसके बाद कुछ और सवाल जैसे कि आपका स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, आपके स्कूल का सबसे पसंदीदा विषय का नाम। उसके बाद आपका पसंदीदा फिल्म, आपका पसंदीदा अभिनेता अभिनेत्री। और कुछ और सवाल जैसे कि पसंदीदा किताब, पसंदीदा टीवी कार्यक्रम। और भी बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि आपके बारे में 3 अच्छी चीज़, आपके बारे में 3 बुरी चीज़। कुछ और सवाल जैसे कि अगर आप अपने बारे में किसी चीज़ को बदलना चाहेंगे तो वो कौन सी चीज़ होगी और क्यों। उसके बाद और कुछ सवाल है जैसे कि
आपने कोई ऐसा काम किया है जिसका आपको पछतावा है? आपका सबसे बड़ा डर, आपके जीवन का सबसे अच्छा और बुरा अनुभव, और भी बहुत सारे सवाल हैं। आप देख सकते हैं 14 पेजेस का फॉर्म है, तो बहुत सारे सवाल हैं। कुछ और सवाल मैं बोलता हूँ, जैसे कि केबीसी के मंच पे आने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा? लॉकडाउन का आप पर मानसिक और भावनात्मक रूप से क्या प्रभाव पड़ा? तो ऐसे कुछ सवाल हो गए जिसके जवाब आपको इसमें फिलअप करके केबीसी को वापस भेजना है। और उसके बाद तो आपका पर्सनल इंटरव्यू चलेगा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में, जो कि कभी कभी 45 मिनट चलता है, कभी कभी 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा भी चलता है। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना कुछ है बोलने के लिए। और याद रखिएगा कि कभी कभी जो इंटरव्यूअर है वो आपको जनरल नॉलेज के भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर केसेस में कुछ पूछते नहीं है जीके से, तो उस बारे में इतना टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि पर्सनल इंटरव्यू में जितने भी सवाल पूछे जाएंगे उनमें से 90% सवाल तो आपके कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट में से ही पूछे जाएंगे। यानी कि आपका जो 14 पेजेस का पीडीएफ में जो जो जवाब आपने दिया है उसी बारे में आपको पूछे जाएंगे डिटेल्स में, और उसी बारे में आपको बताना होगा। तो इसलिए आप कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट में जो भी लिखते हैं उसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अगर उसके बारे में कुछ पूछ लिया आपको इंटरव्यू में और अगर आप उसको बता नहीं पाए तो फिर थोड़ा मुश्किल तो हो सकता है। और दोस्तों याद रखिएगा, बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो बिल्कुल बिंदास तरीके से आपसे बात करेंगे और आपको भी बिंदास तरीके से आपको आंसर देना है। बिल्कुल लगता नहीं है कि आपका इंटरव्यू चल रहा है, एकदम ऐसा चलता है। और कब शुरू होगा और कब ख़त्म होगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए इंटरव्यू को लेके इतना मत सोचिएगा, बस इतना याद रखिएगा कि आपको कौन से सवाल के कौन से जवाब देने हैं, और आपका इंटरव्यू ज़रूर अच्छा होगा। और अगर इसके बाद आपका सिलेक्शन होता है तो फिर तो आपको केबीसी की तरफ से फिर से कॉल आएगा, जिसके बाद आपको मुंबई जाना पड़ेगा और वहाँ पे आप फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट खेल पाएंगे, जिससे आप हॉट सीट तक पहुँच सकते हैं। तो ये थी आज की पूरी बात। और अगर आपके मन में और कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। क्या होता है कि वीडियो के दौरान बहुत कुछ चीज़ें दिमाग में आती नहीं है, तो अगर आपके पास सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और जितने भी लोग पर्सनल इंटरव्यू देने वाले हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।